हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के ऊपर। जो सर्कल है जिसके एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली जो इसके क्वेश्चन है वो थ्योरी बेसिस पे ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थ्योरी के साथ साथ जो इसके न्यूमेरिकल बेसिस के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसके फॉर्मूले वगैरह, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो सर्कल क्या होता है। सर्कल जैसे मैं पूरी डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा अभी, अपने पास इतना वो नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये सर्कल होता है, ठीक है, डायरेक्ट। वैसे इसकी डेफिनेशन भी होती है, हर एक चीज़ की डेफिनेशन होती है। तो सर्कल है जैसे कि इसके अंदर ये रेडियस है, और इसके हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके ऊपर बात कर लेंगे सीधे डायरेक्ट। तो रेडियस है इसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एरिया के ऊपर। अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है यहाँ पर इसकी रेडियस है, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है सभी को कितनी होती है, 22/7 होती है। और अगर इसको पॉइंट में लिखना पड़े तो 1.314 होती है। ठीक है, इस तरह से अब इसकी बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस यानी कि जो ये एरिया है, सरकमफ्रेंस जो परिधि है, जो परिमाप बोल देते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। ठीक है, जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को मैं गोल करके ऐसे रख दूं और सर्कल बना दूं, तो जो रस्सी की लेंथ है उसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आर मैंने बता दिया आपको, रेडियस होती है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, और इस पूरे को, इसको यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है पूरी, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर की खास बात क्या होती है, डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोड, लार्जेस्ट कोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लार्जेस्ट कोड किसको बोलते हैं, डायमीटर को। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम कोड क्या होता है। ठीक है, ये तो पॉइंट आपको सभी को आते भी होंगे, मैं नहीं समझता ये आते। ठीक है, देखो पहले कोड। कोड क्या होता है, कोड एक ऐसी लाइन मान लो आप, जो सर्कल को कट करके जाती है, उसको बोलते हैं कोड। ठीक है, ये पूरी इसको कट करके जा रही है, इसको बोलते हैं कोड। ठीक है, तो इसी तरह से जो लार्जेस्ट कोड होती है सर्कल की, उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर होती है लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये इसमें सेंटर में से पास होकर जाती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब इसके टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट के ऊपर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हर बार। ठीक है, तो मान के चलो ये अपना सर्कल है, तो इसके ऊपर टेंजेंट कौन सी होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करके जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, और इसके ऊपर जो जहाँ पर ये मीट करती है, जहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलती है जाके टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक सर्कल के ऊपर इन्फिनिटी टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर अगर पूछ लिया जाए कि हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो एक सर्कल के ऊपर हम मैक्सिमम इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर ओनली 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर में, पता नहीं उससे पिछले ईयर पूछा गया ये क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2। लेकिन वैसे सभी इन्फिनिटी लगाते हैं, तो अभी आपको पता चल गया, आगे से आप इसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि एक बार से अगर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर आप सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, जैसे कि ये 1 और ये 2। ठीक है, और एक और खास बात क्या है, जो टेंजेंट की जो लेंथ है, इस पॉइंट से जो ये दोनों टेंजेंट आई है यहाँ पर, जैसे कि पी पॉइंट मान लिया, ये ए और ये बी, तो पी पॉइंट से जो दोनों लेंथ है, पी बी और पी ए, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों की दोनों लेंथ क्या होगी,
सेम होगी, जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सेंटर है और ये सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर रेडियस है, और खास बात ये है रेडियस के साथ ये टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, मतलब पूछा नहीं है, मतलब आएंगे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनसे आपको हेल्प मिलेगी इन पॉइंटों से। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ, जो रेडियस है यहाँ पर भी इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर भी ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, और एक और खास बात देखो कि जो पी पॉइंट का एंगल है, पी पॉइंट का एंगल है वो जो सेंटर वो मान लिया मैंने, पी पॉइंट का एंगल है वो ओ पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री से आप क्या समझते हो कि इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल साइड वो है क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसकी जो चार भुजाओं वाली आकृति है जिसको, इसका जो टोटल एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको फाइंड आउट करना भी सिखाया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं 2n - 1 इंटू 180 ऐसे था ना, नहीं n - 2 था, n - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 4 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। अगर आपको किसी भी साइड के मतलब टोटल सम निकालना हो किसी भी साइड का, तो उसका फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बताया था, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो पी एंगल है वो एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी दोनों मिलकर 180 डिग्री का सम बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों 90 होगी। ठीक है, 180 हो गया और 180 ये दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर। सर्कल के ऊपर, जैसे कि सर्कल है और एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट भी पूछ लेते हैं कि पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रा कर सकते हैं हम सर्कल के ऊपर। जैसे कि एक ये टेंजेंट है तो इसके पैरेलल हम एक और टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हम एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बस यानी कि एक सर्कल के ऊपर अगर पूछ ले कि मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से भी हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और वैसे सर्कल के ऊपर हम इन्फिनिटी में टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कॉमन टेंजेंट के ऊपर। कॉमन टेंजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है? कॉमन टेंजेंट होती है जो दो सर्कल को एक ही टेंजेंट टच करके जाती है। ठीक है, जैसे दो सर्कल है हमारे पास, ये मान के चलो रफली फिगर से ही बना। ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है जो दोनों को टच करे, दोनों के ऊपर टेंजेंट हो वो टेंजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं एक ये टेंजेंट बना देता हूँ, ये टेंजेंट ठीक है बन गई, दोनों के ऊपर कॉमन है। इस तरह से एक ये बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो दो और एक ये ऐसे 3 और एक ऐसे 4। ठीक है, तो इस तरह से दो सर्कल के ऊपर कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है? 4 टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये कब है? ये जब है जब मतलब दोनों सर्कल अलग अलग हो, मतलब सेपरेट हो, डिस्टेंस पे हो। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर ये दोनों सर्कल ऐसे हो, ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है? इसके ऊपर देखोगे आप कितनी टेंजेंट हो सकती है? 1 और 2। आगे बात समझे, अगर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल एक दूसरे को, तो उसके ऊपर 2 टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से एक कैसे और बन सकता है, इस तरह से एक ये और एक ऐसे। तो इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? 1, 2 और 3। तो अगर दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर 3 टेंजेंट होगी, इंटरसेक्ट कर रहे हो तो 2 एंड डिस्टेंस पे हो तो 4 कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट और बन सकता है। अगर ये सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, तो इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? इसके अंदर 1 कॉमन टेंजेंट हो सकती है। आगे बात सुनिए, कॉमन टेंजेंट का मतलब है दोनों के ऊपर टेंजेंट हो, दोनों सर्कल के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। थ्योरी बेसिस के क्वेश्चन है मेरे लिए,
इसी तरह के ज़्यादा मतलब टाइम कम लगता है और टेक्निकल्स ज़्यादा है, जो जिसने मतलब पढ़ा हुआ है उसको ही आएंगे ये क्वेश्चन, बाकी सभी को नहीं आएंगे। ठीक है, तो लगभग तो हो गया अपना थ्योरी पे तो। और एक ये मतलब कि जैसे कि सर्कल है और ये इसके ऊपर कोड है, इसकी रेडियस, तो रेडियस है जो इसको कोड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल भागों में, दो भागों में काटेगी। जो रेडियस है कोड को, किसी कोड को रेडियस दो डिवाइड इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड और तो इसके अंदर मतलब कुछ होगा तो आगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी आप इन सभी को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं इसके, कुछ होगा और ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा अभी आपको। फिलहाल तो कुछ नहीं बचा, मेनली जो पॉइंट थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो, जिसके जैसे के अंदर इसके अंदर दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं पहले भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। आपको शायद आपने कहीं पर देखे भी होंगे, जो आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे वहाँ पर भी आपने शायद देखे हों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है ऊंचाई में। तो आपने सभी को पता है, अभी मैंने बताया था कि एक सर्कल के ऊपर पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, दो। आगे बस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया उसके लिए इजी है, जिसने नहीं सुना नहीं पढ़ा कहीं पर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विच आर पैरेलल टू ए सीकेंट। इसने ऐसे बोला कि एक सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है। जैसे कि सीकेंट आप सभी को पता है कौन सी होती है, जो इसको कट करती है, इसको सीकेंट बोलते हैं। सर्कल को जो जैसे ये कोड होती है, इस पूरी को सीकेंट बोल देते हैं। तो सीकेंट है ये, और इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है। इसके पैरेलल भी हम दो ही टेंजेंट कर सकते हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों इसके पैरेलल है। तो एक सर्कल के, एक सीकेंट के पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। इसी आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से देखो, नेक्स्ट है इसमें, a line which is perpendicular to radius of the circle through the point of contact is called। वो सेम टेंजेंट की डेफिनेशन बोल रखी है कि ये एक टेंजेंट है और रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। आगे बस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं सभी से बात करता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी टाइप की, या अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो उसके लिए भी बता देना। मैं एक टॉपिक समझाने के लिए, मतलब सिलेबस से हटके कोई टॉपिक हुआ, अगर मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है ये और आपको भी मतलब समझना हो वो टॉपिक, तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना करो जैसा ही काम समझो, मैं करवा दूँगा सभी सही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है एक पॉइंट से। ये पॉइंट मान लिया मैंने P, और जो इसकी डिस्टेंस दे रखी इसने ये 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ बतानी है आप सभी का। ठीक है, तो इस लेंथ को आप बता सकते हो इजीली। मैंने आपको पहले बताया था ट्रायंगल वाले, जो राइट एंगल ट्रायंगल पड़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्स। देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये हाइपोटेन्स है, लेकिन एक्चुअल में हाइपोटेन्स है कौन सी, ये वाली। ठीक है, वो पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसको, पीओ है जो हाइपोटेन्स है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेन्स होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्स कितनी दे रखी है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 6 मान लिया, 6 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, इस तरह से आप नहीं करोगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे इसको। आपको पता चल गया हाइपोटेन्यूस ये है, हाइपोटेन्यूस में से ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? 64 माइनस 36 कितना बच गया? 8 2 28 बच गया अंडर रूट के अंदर। 28 को कैसे लिखोगे आप? 4 इंटू 7 यानी कि 2 अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन। इसकी लेंथ कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 7। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर मेनली ये पॉइंट था कि 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और आप ये फॉर्मूले वगैरह मत लगाना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। ये हाइपोटेन्यूस का आपको पता चल गया, ये है मतलब बड़ी साइड ये है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में 36 माइनस में ऐसे करके सॉल्व कर लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे 180 डिग्री आता है, उसके ऊपर बेसिस है ये क्वेश्चन। आप आसानी से खुद भी कर सकते हो, तो आप इसका आंसर बताना मुझे। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसका आंसर बताना फटाक से। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये सर्कल दे रखा है, ये एक पॉइंट है बाहर, ये इसने टेंजेंट ड्रा कर रखी है ऐसे 2, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस मान ली हमने 2। ठीक है, रफली फिगर है, आप ज़्यादा माइंड मत करना इसको। और इसने बोला है कि ये जिसने लिखा है 72 डिग्री का एंगल है ये, एंड इसने ये पूछा कि POA ये ऐसे कट कर रहा है, OA P है P B। ठीक है, तो इसने पूछा है कि POA यानी कि ये हाफ एंगल है, ये बताना आप। हाफ कंप्लीट तो आपको पता चल ही गया होगा, ये 72 है, 180 में से 72 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 8 एंड 0 एंड 1, पता चल गया होगा आपको ये तो। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट तो कितना हो गया? 108 डिग्री का। आपने पूछा कितना पूछा इसने? हाफ पूछा है, POA। इस तरह ये पूछ लेते हैं एंगल POA। ठीक है, आप कन्फ्यूजन हो ना कौन सा एंगल पूछ रहा है, तो जो बीच में दे रखा है ना O, जैसे ये O दे रखा है बीच में, तो आपको इसका मतलब ये O वाला एंगल निकालना है। POA से रिलेटेड ये इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये ट्रायंगल है POA, इस ट्रायंगल को ले रहा है और आपको ये O वाला एंगल बताना है। ठीक है, ऐसे POB होता तो आपको इस साइड वाला डायरेक्शन में ये एंगल बताना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं वैसे आपको आती होगी। जैसे 108 डिग्री का एंगल आ गया कंप्लीट, तो हाफ कर दो इसका, हाफ पूछा हुआ तो 5 4 यानी कि 54 डिग्री का एंगल बन जाएगा जो बचा हुआ एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट तो सेम से ये बाकी। ठीक है, इस तरह से एंगल उंगल निकालने हैं। और अगर मतलब आपको ये प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट इस बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डालूंगा, आप देखते नहीं हो, पता नहीं क्या करते हो। आपको ये टिक्स मेरी मेल आईडी से मिलेगी। ठीक है, मेल आईडी जिसको चाहिए हो मुझे मेल कर देना, मेल में लिख देना सर्कल प्रैक्टिस शीट। ठीक है, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो, जैसे इसने बोला है, इसने मतलब सेम सा इसी तरह से फिगर बनाया हुआ है और इसने 2 डिस्टेंस दे रखी है और इसने पेरीमीटर पूछा है, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसकी पेरीमीटर बताओ क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा हुआ है देखो, पी क्यू, जैसे ये पी क्यू पॉइंट बना रखा है क्यू एंड ये आर। तो बोला है कि पी क्यू कितना है, पी क्यू दे रखा है इसने 12 एंड रेडियस दे रखी इसने 5। ठीक है, पेरीमीटर पूछ रखा है मैंने ना, पूछा
पेरीमीटर बताओ इसका, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर। ठीक है, इसने दोनों चीज दे ही रखी है, जैसे कि डायरेक्ट इसने दे रखी है दोनों चीज। अगर इसने दे नहीं होती ऐसे, इसने मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देना चाहिए था, इसने ये यहाँ पर देना चाहिए था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर यहाँ हाइपोटेनस देके आप 12 इसका आपको फाइंड आउट करना होता, तो फिर आप इसका पेरीमीटर निकालते। लेकिन इसने क्या देखा, डायरेक्ट ऐसे देखा है कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी, ये 5 और ये 12 है। ठीक है, तो आपसे भी पता है कि जो मतलब डिस्टेंस है पी पॉइंट से टेंजेंट की वो सेम होगी दोनों साइड, तो यहाँ पर भी 12 है और ये भी 12 हो जाएगी, ये 5 5 दोनों 5 5 हो जाएगी। तो इसका पेरीमीटर आप जोड़ दो सभी को, 12 12 कितना हो जाएगा 24 और 10 है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। आइए समझ। बाकी देखो नेक्स्ट देखो, ये इसके ऊपर ही दे रखा है कॉमन टेंजेंट के ऊपर, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। यानी कि 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 और 2, ये 1 और 2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, तो इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 2 कॉमन टेंजेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सिंपल ही है सारे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक और पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि एक सर्कल को बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ, आपने देखा भी होगा प्रीवियस क्वेश्चन पर, तो उसमें बोल रखा है कि मतलब एक सर्कल बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको 3 नॉन कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, और वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लाइन में होनी चाहिए। तो आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी सर्कल को ड्रा करने के लिए। ठीक है, अच्छा वैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब पूछ भी सकते हैं, लेकिन आपको इससे एक पॉइंट बता दूंगा मैं इसके द्वारा। जैसे कि एक सर्कल दे रखा है इसने, ये एक सर्कल है, एक ये पॉइंट है बाहर इसके, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस होगी इसकी, कौन गया ऐसे बना रखा है, ऐसे बना हुआ। ठीक है, और ये 70 डिग्री का एंगल दे रखा है इसने, यहाँ पर 70 डिग्री एंगल दे रखा है, और ये पी वाला एंगल बोल रखा है, एक्स एंगल, ये पी वाला। ठीक है, तो आपसे पता है मतलब ये टेंजेंट वाला यहाँ पर तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन इसने ये पूछा है, तो यहाँ से एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर इस तरह की आपको आकृति दिखे, इस तरह की ट्रायंगल के ऊपर, तो आप इसका डायरेक्ट ये आंसर निकाल देना। ये अगर यहाँ पर जैसे 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी इसका डबल एंगल हो जाएगा यहाँ से। तो अगर यहाँ पर देखो 70 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, और 140 को इसको कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ये 180 में से माइनस करोगे 140, तो 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। अगर जैसे इस तरह की कोई शेप बनी हो ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे कि ये ट्रायंगल मान के चलो पूरी, तो अगर इस तरह की कोई शेप बन जाए, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 70 का डबल हो जाएगा, ये 140 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह, मतलब इसमें नहीं लेकिन काम आ सकता है आपको कहीं पर भी ये पॉइंट आपको। ठीक है, और एक और पॉइंट है, ये रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस बतानी है। जैसे कि एक ट्रायंगल दे रखी इसने, राइट एंगल ट्रायंगल, दे दी, और इसकी डिस्टेंस कैसे दी इसने,
ये 15 और ये 8 है, और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा हुआ है इसके अंदर। उसने पूछा कि ये रेडियस कितनी होगी सर्कल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे? वैसे फाइंड आउट करने के इसको अलग अलग डिफरेंट तरीके, लेकिन आप शॉर्टकट में इसके एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं भी आपको, उसको याद कर लो। इससे आपको सभी जितने भी सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करना है इस तरह क्वेश्चन में, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एक साइड की जरूरत पड़ेगी, तो 15 और 8 कितना हो गया? 225 और 64, यानी 9, 8 और 2 270, यानी कि 70। स्क्वायर वगैरह आप याद कर लेना, मिनिमम आप 20 तक तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 17। इस तरह आ गई। पेरीमीटर हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो कितना होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, बेस इंटू हाइट। 2 इंटू 1/2 एरिया ये है देखो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे पेरीमीटर आ जाएगा इसका ट्रायंगल का, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2, बेस कितना है इसका? 15 मान लिया, इंटू हाइट कितनी है? ये वाली हाइट 8, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कितना होगा? सभी को जोड़ दो इन सभी साइडों को, कितना हो जाएगा? 15 और 8 23, 23 और 17 40, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 2 40, और 5 से, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर जिस भी यूनिट में सेम वैल्यू उसी यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो मतलब मेन फोकस था इसके ऊपर, ये एरिया का ये फॉर्मूला है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह सोल्व करना है, आप सब देख लो इसको। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में भी बता देना, ठीक है। तभी बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, सब भी जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था ये, मतलब हो गया लगभग। तो एक और क्वेश्चन है, ये देख लो आप थोड़ा सा। जैसे कि एक ये सर्कल बनाया हुआ है और ये पॉइंट है बार टेंजेंट है, और ये सर्कल का सेंटर है, इसका डायमीटर बना रखा है ऐसे, ये 25 डिग्री का एंगल है, एंड ये आपको पता ही 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर पूछा ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है। इजीली बता दोगे आप। कैसे बताओगे? 90 और 25 जोड़ के 180 में से माइनस कर दोगे इस ट्रायंगल के हिसाब से। आगे बात समझ में? यहाँ पर जो भी एंगल बचेगा उसको आप 180 में से माइनस कर दोगे। कैसे? ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। 180 में से मान के चलो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, 60 तो नहीं आएगा फिर भी, मतलब जो भी आ गया 60 डिग्री आ गया। आप खुद करना है, ये मैं नहीं सोल्व कर रहा। मान के चलो यहाँ 60 डिग्री आ गया, तो 180 में से 60 माइनस कर दोगे तो ये 120, इस तरह से ये एंगल बच जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये मतलब उसके ऊपर है जो इक्वल लेंथ होती है। इक्वल लेंथ मैंने बताया था अभी आपको कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। ये सर्कल है जैसे कि, और ये किसके अंदर फिट है? एक ट्रायंगल के अंदर फिट है। इस तरह से एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर ये फिट है, ठीक है। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे 1 ABC ट्रायंगल है, और एक पॉइंट रखे FED, इसने बोला है कि जो मतलब इस पूरी ट्रायंगल है ये, इसका हाफ पैरामीटर दे रखा है इसने। हाफ पैरामीटर कितना है? 23 है, ठीक है। तो इसने बोला है कि आप बताओ AF प्लस, क्या बोला है? AF
प्लस बी डी प्लस सी, एफ प्लस बी डी प्लस सी, ये बताओ किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर किसी बार के पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस की होगी, यानी बी डी और ए बी एफ दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब टोटल पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, आपको मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इतना लेंथी है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कैसे देखो आप इसको 1 मिनट के लिए रोक लो, यहीं पर सोल्व कर देता हूँ मैं। बी डी को आप ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हो। ए बी को क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस बी एफ लिख दिया। सेम इसी तरह से बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी लिख दिया। सेम इस तरह से इसको भी लिख सकते हो आप, क्या प्लस में सी प्लस में ए, सी प्लस में ए लिख सकते हो। पैरामीटर हो गया ये सारी का सभी का। पैरामीटर कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है इसमें। हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है, 23, और ये कितना है, फुल पैरामीटर है, यानी कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। आगे बात समझ में, हाफ पैरामीटर का मतलब आधा दे रखा है, आधा इसका पैरामीटर का 23 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कैसे देखो इसको, बी एफ और बी डी सेम है, बी एफ और बी डी सेम है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो, बी एफ को बी डी लिख सकते हो, तो इसको आप लिख दोगे 2 बी डी लिख दोगे सीधा, 2 बी डी। ठीक है, इस तरह से सी डी एंड सी डी एंड सी ई दोनों क्या है, सेम है, सी डी और सी ई दोनों सेम लेंथ है, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, 2 सी ई लिख दोगे, सी डी को हटा दोगे यहाँ से और 2 सी ई लिख दोगे। आइए बात समझ। और इसी तरह से ए एफ और ए ई दोनों सेम है, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, दोनों की जगह 2f लिख दोगे, ए ई को हटा दोगे, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, 2 कॉमन लोगे तो आप ए एफ प्लस में बी डी प्लस में सी, और ये कितना बच जाएगा, 46। ठीक है, ये बताना था, ये पूछ रखा था, तो 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये आ जाएगा 23। आगे बात समझ। तो अगर आप पॉइंट के हिसाब से देखो तो बी डी प्लस ये सेम लेंथ होती है, तो इस हिसाब से आप देखोगे इसने हाफ दे रखा है पैरामीटर, तो जो मतलब ये जो लेंथ बनाएगी ये भी हाफ ही बनाएगी। ठीक है, ये भी हाफ बनाएगी और हाफ इसने पूछ रखा है, तो 23 के हिसाब से 23 आंसर आना चाहिए था इसका, डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, एक बार देख लो आप इसको अच्छे से कैसे सोल्व किया हुआ, मैंने वो तो मिटा दिया पहले वाला था, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो इसको मैंने कैसे किया है, कि जो पी बी पॉइंट से जो लेंथ है टेंजेंट की वो इक्वल होती है दोनों तरफ। ठीक है, बी डी और बी एफ दोनों सेम होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट स्टार्ट करते टाइम ही मैंने आपको सभी को बताया था। ठीक है, तो सर्कल वाले के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक यही थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आए या फिर कोई और पॉइंट आपको मिसिंग लगे तो आप मुझे बता देना, कोई और टॉपिक रह गया हो पीछे तो बता देना, मैं उसके लिए आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक।